बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा अफ़गानी कीमा बनाने की रेसिपी। सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यम सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। अगर हम पाकिस्तानी ज़बान में कहें तो ये हमारा समझ लें हरे मसाले का कीमा बनकर रेडी होगा, यानी कि हरा कीमा हम बना के रेडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में, बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से बन जाने वाला मज़ेदार सा अफ़गानी कीमा बना के रेडी करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो घी ले लेंगे। घी में ये कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होगा, तो आप भी घी में ही बना के रेडी कर लीजिएगा। और अब हम इसमें जो है तकरीबन भी 800 ग्राम के करीब जो है वो कीमा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे जो है वो बीफ का लिया है, आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं, चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। तो हम कीमे को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया था, तो कीमे की धोने की रेसिपी यानी कि कीमे को वॉश करने की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। इसका लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, आप वहाँ से जाके आसानी के साथ देख सकते हैं कि मैंने कीमे को जो है वो किस तरह से वॉश किया है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और तब हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे से फ्राई करेंगे इन दोनों को ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और कीमा जो है वो कलर चेंज कर ले। इतना इन दोनों को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन भी 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और कीमे को गलने के लिए ढक्कन रख के हम तकरीबन भी 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से छोड़ देंगे। और कीमे को गलाने के लिए हम 20 मिनट के लिए इसीलिए ही कुक कर रहे हैं ताकि कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए, अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि 10 से 15 मिनट के प्रोसेस में कीमा अच्छी तरह से पक नहीं पाता। तो इसलिए हम इसे 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए अच्छी तरह से। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 1 गिलास पानी ऐड करके अच्छी तरह से ढक्कन ढक के इसे पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये देखें जी, तकरीबन भी 20 मिनट हो चुके हैं और ये कितने मज़ेदार सा दानेदार सा जो है वो कीमा हमारा गल के रेडी हो चुका है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। देख सकते हैं आप, दानेदार सा हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारा जो है वो कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। थोड़ा बहुत पानी रह गया, उसे अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद कीमे को एक साइड पे निकाल लेंगे, यानी कि प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो ये देखें जी, कीमा हमारा कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, गल चुका है। और अब हम इसे निकाल के साइड पे रख लेंगे और एक जो है वो हम मज़ेदार सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे, जिसे हम कहेंगे हरे मसाले का पेस्ट। तो उसके लिए हमने तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब जो है वो फ्रेश धनिया ले लेना है। 4 से 5 इसमें हम ग्रीन हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और बिल्कुल पतली वाली हमने तेज़ वाली इसमें ऐड की हैं, आप चाहें तो नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन भी 1 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। यही पेस्ट जो है वो हम मसाले में ऐड करेंगे, यानी कि कीमे में ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो अफ़गानी कीमा बन के रेडी होगा। तो ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और एक पैन में हम तकरीबन भी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बटर को मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो बटर की जगह घी या तेल भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बटर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा यम सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे अफ़गानी कीमे में। तो ये देखें जी, बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका और अब हम इसे स्टेज पे इसमें हरे मसाले का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके रेडी किया था। इसके साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएंगे और ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और पानी भी अच्छी तरह से ड्राई होने लगे। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो दही ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, इनका पानी अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। अफ़गानी कीमे में बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें ऐड नहीं होते। अगर आप पाकिस्तानी ज़बान में कहें तो इसे आप हरे मसाले का कीमा भी कह सकते हैं। जो लोग बहुत ही कम मसाले ऐड करते हैं खानों में, बहुत ही लाइट सा खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ये रेसिपी है।
तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें एक अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम साबित काली मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो इसमें हम कीमा जो हमने फ्राई करके रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कीमे को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने लगे। कीमा हमारा मसाले में अच्छी तरह से वेल कंबाइन होने लगेगा। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें खुश्क ड्राई मसाले ऐड करेंगे और कीमे को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि कीमा हमारा ऑलरेडी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इसलिए हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यानी कि मसाला हमारा कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स होने लगेगा तो इसमें हम खुश्क ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम दखनी मिर्चें ऐड कर देंगे पिसी हुई, यानी कि वाइट पेपर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप इसमें सिंपल पिसी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें कम शामिल करेंगे क्योंकि हम आगे इसमें जो है वो फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे तो क्रीम में भी नमक होता है, तो इसलिए हमने नमक कम शामिल किया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी ½ कप के करीब ऑल पर्पस फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हमेशा की तरह ऑल पर्पस ब्रांड ही यूज़ किया है। तो अब हम इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कीमा, मसाले और क्रीम अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से चम्मच हिला के मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से कुक करते जाएंगे क्योंकि कुक तो वैसे ही ऑलरेडी कीमा हो चुका है, तो इसलिए हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे ताकि मसाले और क्रीम अच्छी तरह से एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए। आप क्रीम की जगह जो है वो बालाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्रीम ऐड ना करना चाहें यानी कि ऑल पर्पस क्रीम ऐड ना करना चाहें तो इस स्टेज पे आप बालाई भी ऐड कर सकते हैं जो सिंपल दूध के ऊपर से उतरती है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 से 3 इस तरह से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही इसके ऊपर ये देखें जी तेल ऊपर आ चुका है, जो हमने बटर ऐड किया था वो भी ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारा मसाला कीमा अच्छी तरह से भून चुका है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें 2 अदद साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक के अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हरी मिर्चें हमारी कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं और कीमा भी हमारा कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। देख सकते हैं आप, मसाला अलग हो चुका है और तेल अलग हो चुका है, यानी कि कीमा अलग हो चुका है, उसके ऊपर बटर और तेल की जो है वो एक लेयर सी बन के आ गई है। तो इसका मतलब है हमारा कीमा बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे कोयले का स्मोक दे लेंगे कीमे के अंदर। तो एक कटोरी के ऊपर हम इस तरह से चारकोल ऐड कर देंगे दहकता हुआ, उसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे और इसे एक अच्छा सा स्मोक दे लेंगे कीमे के अंदर। तो ये देखें जी बेहतरीन सा स्मोक आ चुका है हमारे अफ़गानी कीमे में। इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी, बहुत ही ज़्यादा यम सी बन कर रेडी होती है। तो ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार सा स्मोक जा चुका है कीमे के अंदर। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।